ये छत्तीसगढ़ का पहला साजिश हत्याकांड या ये कहें कि जो शांत प्रदेश है उसमें पहला जो कद्दावर राजनीतिक हत्याकांड हुआ था, उसका फैसला हाईकोर्ट ने दे दिया है। और जो फैसला आया है उसमें 27 लोगों को आजीवन कारावास की सजा दी गई है। जग्गी हत्याकांड बहुचर्चित, देश में इतना चर्चित हत्याकांड था कि जिसकी गूंज पूरे देश में गूंजी थी। करीब 21 साल बाद फैसला आया है। हमारे साथ जग्गी जी के सुपुत्र सतीश जग्गी, जो खुद राजनीतिक दल से संबंधित हैं और आज बहुत अच्छी पोजीशन में हैं, वो हैं, हम उनसे पूछेंगे। सतीश जी, एक फैसला आया है आपके पिताजी के जो हत्याकांड हुआ था, लेकिन आपने कहा कि ये पूर्ण फैसला नहीं है। इसका अर्थ क्या है? सर्वप्रथम उस फैसले का मैं स्वागत करता हूँ और माननीय न्यायालय के प्रति अपना आभार व्यक्त करता हूँ। सीबीआई ने जो केस बनाया था और मैंने जो एफआईआर लिखाई थी, उसमें अमित जोगी और स्वर्गीय श्री अजीत जोगी का नाम लिखवाया था और सीबीआई ने जो चार्जशीट फाइल करी थी, उसमें भी मुख्य आरोपी अमित जोगी। ये जो बाकी 27, 28, 25 लोगों को कल सजा हुई है, ये उनके सहयोगियों के रूप में काम कर रहे थे। सीबीआई की चार्जशीट में साफ तौर पे दर्शाया गया, जिसको माननीय उच्च न्यायालय ने कल इसको किया है कि जो सीबीआई का केस है वो एकदम सही है। मुख्य आरोपी अमित जोगी सीबीआई ने बनाया था और मैंने भी लिखाया था। एक आदमी बाहर है, बाकी सब अंदर है। तो मेरी जो न्यायालय पे पिटीशन, मेरी याचिका जो लंबित है अमित जोगी के विरुद्ध, उसमें अभी निर्णय आना बाकी है। मैं अपने वकीलों की सलाह से कल के इस निर्णय के बाद उस याचिका पे अति शीघ्र माननीय न्यायालय से अनुरोध करूंगा कि उसमें भी जल्द से जल्द सुनवाई और कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। जिस दिन अमित जोगी को इस केस पे सजा होगी, उस दिन जग्गी परिवार को पूर्णतः न्याय प्राप्त होगा। आपका मानना है, और जो एफआईआर आपने देखा है, उस समय हम भी देखे थे और क्लियर कट आपने नामजद रिपोर्ट लिखाई थी। क्या आपको पूर्ण विश्वास है कि जोगी परिवार इसमें संलिप्त है? देखिए, ये मैंने तो 2 घंटे बाद नाम लिखवा दिया था। मेरे पिताजी की हत्या के 2 घंटे बाद मैंने एफआईआर लिखा दी थी। सीबीआई ने कई सालों की मेहनत के बाद ये चार्जशीट फाइल करी कि हाँ, इसमें अमित जोगी का इन्वॉल्वमेंट और अजीत जोगी जी की भी गिरफ्तारी गंडाई से हुई थी इसमें। अमित जोगी सालों साल अंदर रहे। अब इसमें डाउट तो कहीं बचता ही नहीं ना। और कल जो न्यायालय का फैसला आया उसमें आप पढ़ेंगे तो उसमें उन्होंने साफ तौर पे कहा है कि किसी इतने बड़े षड्यंत्र पे साक्ष्यों से छेड़छाड़ होना स्वाभाविक है, पर इतनी बड़ी मर्डर केस पे किसी अभियुक्त को छोड़े जाना ये न्याय संगत नहीं कहलाता है। कल माननीय न्यायालय ने भी इस चीज को अपने जजमेंट पे कह दिया है बात को। सीबीआई ने केस जो चार्जशीट फाइल करी, अब सतीश जग्गी और जग्गी परिवार भी साइड हो जाए तो सीबीआई की चार्जशीट में मुख्य आरोपी अमित जोगी है, तो इसमें अब तो कुछ बचता ही नहीं डाउट वाली बात। और जो निचली अदालत का फैसला आया था माननीय तिड़के जी की अदालत का, वो तो अपने आप में बाद में हो गया था। उसमें भी स्टिंग ऑपरेशन आ गया था कि वो खरीदा और बेचा हुआ वो था। तो ये सब चीज़ नहीं, अभी जो फैसला आया है इसके बाद जोगी परिवार के हौसले और बढ़े हैं और हम जो परमात्मा पे विश्वास रखते हैं, न्यायालय पे विश्वास रखते हैं, उससे हमको पूर्णतः विश्वास है कि हमारी लड़ाई में हमें विजय मिलेगी। सतीश जी, एक बहुत बड़ा मुद्दा है कि इसमें जितने लोग भी गिरफ्तार हुए हैं या होंगे अभी, जिनको आजीवन कारावास की सजा हुई है, जोगी परिवार, कहाँ तक सुरक्षा को लेकर चिंतित है आपका परिवार? देखिए, स्वाभाविक सी बात है, हमारे घर में एक ऐसी घटना घटी है जो हमने अपने मुखिया को खोया है। वो भी राह चलते दिन दहाड़े तो नहीं कह सकते, राह चलते बड़ी सड़क के ऊपर में गोली मारकर हमारे पिताजी की हत्या कर दी थी और कुछ दूरी पे महमूदापारा की कुछ थाने की कुछ दूरी पे। तो मेरी माताजी, मेरे परिवार का जो मैं ये लड़ाई लड़ रहा हूँ पिछले 21 सालों से, अभी जब हाई कोर्ट में जब हियरिंग चल रही थी, ऑलमोस्ट मैं रोज़ जा रहा था, रोज़ आ रहा था। कभी-कभी रात को लेट हो जाता था, वकील बोलते थे मिलेंगे, तो वकील कोर्ट से घर जाते थे, उसके बाद 9 बजे बैठक होती थी, 11-11 रात को बज जाते थे। सुप्रीम कोर्ट जाना पड़ता है और मेरे बिज़नेस व्यापार और मेरे बाकी निजी कामों से भी मुझे इधर-उधर जाना पड़ता है। तो इसको लेके माताजी की चिंता, परिवार की चिंता करना स्वाभाविक है और उन लोगों का मानना है कि भाई सुरक्षा बढ़ानी चाहिए। मैंने अभी शायद सरकार को भी आवेदन दिया था कि उस पे भी गौर करें, क्योंकि मुझे रोज़ आना-जाना पड़े, पर उसमें कुछ निर्णय अभी हुआ नहीं। परंतु ये सब चीज़ से परे, मैं 21 साल से लड़ रहा हूँ।
मैंने कल भी कहा, आज भी कह रहा हूँ कि ना मैं डरता हूँ, ना मैं घबराया हूँ और ना मैं थका हूँ। जब तक जग्गी परिवार को, मेरे पिताजी के हत्यारों को मैं सलाखों के पीछे नहीं भेज दूंगा, तब तक मैं शांत नहीं बैठूंगा। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के कोषाध्यक्ष कद्दावर नेता विद्याचरण शुक्ल, जो पूर्व केंद्रीय मंत्री थे, उनके निकटस्थ व्यक्ति जग्गी जी, जिनकी हत्या यहाँ पे हुई थी रायपुर में, पहला राजनीतिक षड्यंत्रकारी हत्याकांड जिसका फैसला आया है, जिससे उनके सुपुत्र सतीश जग्गी, जो कांग्रेस के कद्दावर नेता हैं, वो धन्यवाद जरूर दे रहे हैं, लेकिन ये भी कह रहे हैं कि अभी भी न्याय पूर्ण रूप से नहीं प्राप्त हुआ है जब तक अमित जोगी की गिरफ्तारी नहीं होती, क्योंकि वो मुख्य अभियुक्त सीबीआई ने भी उन्हें बनाया है और जग्गी जी के द्वारा भी नामजद रिपोर्ट दर्ज की गई थी। जब तक उनको सजा प्राप्त नहीं होती है, तब तक जग्गी परिवार पूर्ण न्याय प्राप्त होने में सक्षम नहीं होगा। रायपुर से